नमस्कार, सलाम आदाब साथियों। मेरा नाम अब्दुल कलाम, यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे बहुत सारे एम्प्लॉय, चाहे वो बीपीएससी टीआरई शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो या अन्य कोई कर्मचारी हो या नियोजित शिक्षक हो, लोन लेना चाह रहे हैं। वो मन बना रहे हैं कि हम क्या करें, लोन ले, पर्सनल लोन। कितना रुपए लोन मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना ईएमआई बनेगा, मतलब मंथली कितना कटेगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। एक्यूरेट यही नियम जो आपको बैंक में लागू होता है, मतलब बैंक में इंक्वायरी किए बिना आप जो है मेरी वीडियो देख के समझ सकते हो। डायरेक्ट जाकर के लोन एक दिन में आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं बारी बारी से आपको बताएंगे। देखिए, बैंक से लोन कितना मिलेगा, ये सवाल सबका है। और ये सवाल और भी है कि सर कितना रुपए मंथली कटेगा, कितना ब्याज लगेगा। तो ब्याज तो आगे पीछे जो लगेगा तो लगेगा ही। लोग सोचते हैं कि कितना मंथली कटेगा और कितना लोन मिल सकता है। तो लोन मिलने का नियम यह कि अंतिम 6 माह के वेतन का योग, मीन्स मान के चलिए आपको 70,000 रुपए मंथली मिलता है या फिर ज्यादा भी मिलता है, तो अंतिम माह मीन्स जैसे भी अक्टूबर का वेतन भुगतान हो गया है, तो जितना जो महीने का वेतन भुगतान हो गया उसको लेकर के पीछे तक 6 माह का वेतन का क्या करना है, आपको योग करना है। जब भी आप ले रहे हैं लास्ट 6 महीने का वेतन जो भुगतान हो चुका है, हो सकता है कि कभी कभार क्या आपका वेतन भुगतान नहीं हुआ है लेकिन पिछले महीने का वेतन भुगतान हुआ है, तो जितना मतलब 6 महीने का वेतन भुगतान हुआ है आपका लास्ट 6 महीने का, उसका योग करना है। हम एग्जांपल के लिए माने हैं कि 37,000 वेतन आपको मिल रहा है, तो 6 महीने का योग हो जाता है 2,22,000 रुपए होता है। तो जितना 6 महीने का वेतन हुआ आपका, उसमें 6 से क्या करना, भाग देना पड़ता है। भाग देंगे तो यहां कितना होता है, 37,000 रुपया हो जाता है। अब उसमें क्या करना पड़ता है कि 24 से गुना करना पड़ता है। किसमें, 6 महीने का अंतिम वेतन के योग में 6 से भाग दिए, मतलब 1 महीने का निकल गया एवरेज में। अब यहाँ 37 ही माने थे इसलिए 37 आया आपका। हो सकता है कि आगे पीछे हो, किसी महीने में कम हो, किसी महीने में ज्यादा हो, तो जो भी वेतन होगा उसमें 24 से गुना करेंगे। 24 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 8,88,000। मतलब इतना तो आपको 100% लोन मिलेगा, जिसका 37,000 बनता है। ज्यादा बनता है तो ज्यादा भी। लेकिन बैंक का और एक रूल है, बहुत कोई चाहते हैं कि सर कुछ एक्स्ट्रा और मिल जाए, तो 10% एक्स्ट्रा देते हैं, वो कभी नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना तो कंफर्म है। अब मान के चलिए 10% एक्स्ट्रा, मतलब किसका एक्स्ट्रा, जितना बनता है उसका 10% एक्स्ट्रा। तो यहां बन जा रहा है इसका एक्स्ट्रा 88,800। तो कुल मिला के 9,76,800 रुपए बन रहा है कब, 10% एक्स्ट्रा लेकर के। तो लगभग कितना यहाँ पे 9,50,000, मतलब 9.5 लाख तक एकदम मिलेगा लोन। 8,88,000 तो श्योर मिलेगा ही, लेकिन 9.5 लाख तक मिलने की संभावना है। बैंक पर डिपेंड करता है, लेकिन इतना 8,88,000 तो हर हाल में देगी ही। अब यहां पर सवाल बनता है कि सर मेरा कितना रुपया कटेगा मंथली, क्योंकि ईएमआई मतलब कटने का नियम यह है कि जितनी आपकी सैलरी है, अधिक से अधिक आपका सैलरी का 50% मतलब आधा ही कटेगा, ठीक है। आधा से अधिक नहीं कटवा सकते हैं लोन में, ठीक है। वो जगह बोला कि 40% ही कटवाइए, तो आधा ही कटने का नियम है मैक्सिमम। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। मान के चलिए आप 9.5 लाख रुपए लोन लेते हैं, तो कितना रुपए मंथली आपका कटता है, कितने साल तक भुगतान करना पड़ेगा। तो चलते हैं ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। सिंपली आपको गूगल में सर्च करना है ईएमआई कैलकुलेटर। जो भी वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कितना अमाउंट ले रहे हैं लोन के लिए, इसको डिलीट करने के बाद हम मान के चलिए दे लेते हैं 9.5 लाख। 9 लाख 1 2 3 4, फिर अमाउंट हम देख भी लेंगे, 9,50,000 है ना, हाँ ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, 7% ऑटोमेटिक दिया हुआ है। मान के चलिए आपको 12.5% में लोन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर प्राय इतना ही परसेंट में मिलेगा। हो सकता है कि कहीं ज़्यादा हो या थोड़ा बहुत कम हो सकता है। अब 12.5% यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब ईयर की बात करें, मतलब कितने साल के लिए, तो 6 साल हम यहाँ पर दे रहे हैं। इसलिए 9.5 लाख अगर लेते हैं, आपकी सैलरी अगर 37,000 होता है तो 6 साल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका ईएमआई आधा से अधिक हो जाता है कितना में, 5 वर्ष में। अब यहाँ आपका मंथली रुपए 18,821 रुपए कटेगा लोन का। टोटल की बात करें तो यहाँ पर कितना आपको मिलता है, 9.5 लाख मिलता है। 4 लाख हो गया आपका कितना ब्याज, और टोटल भुगतान करना पड़ता है 13.5 लाख। कितना साल में, 6 साल में। तो जमीन जगह लेने में लोग लेते हैं तो 6 साल में डबल भी हो जाता है किसका, जमीन का रेट, ठीक है। एकदम श्योर होगा, ये नहीं का सवाल ही नहीं है। तो अब इसी प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं क्या हम कम ले लोन, तो कम यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं। मतलब आपकी जितनी सैलरी है मैक्सिमम उसका आधा ही आप क्या कर सकते हैं, ईएमआई में कटवा सकते हैं। अब तो वीडियो को लाइन में लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। तो देख सकते हैं कि कितना लिखा हुआ है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में,
1507, मतलब क्योंकि बारी बारी से ये सीरियल नंबर क्रिएट होता है, तो हमने अब तक 1500 प्लस एम्प्लॉय, चाहे वो किसी कंपनी में काम किया हो या कहीं जॉब करता हो, ऑल इंडिया लेवल का प्रोसेस किया है और सेटलमेंट हुआ है। चाहे आप बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बंगलोर से हो, आसाम से हो, मतलब ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जो हमसे पीएफ का वर्क नहीं करवाए हैं। तो अब बिना झिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। अब तो वीडियो को लाने की लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे भी दबा दीजिए। पीएफ का रुपये निकालना आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है कि आपका टीडीएस नहीं कटे, सही तरीके से प्रोसेस करें। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने एक साथी का प्रोसेस किया, एक साथ 1,47,000 प्लस रुपये आया है, लेकिन 1 रुपये टीडीएस नहीं कटा है। लेकिन कुछ साथी है कि अदर जगह से कराए हैं या फिर खुद किए जो कि गलती कर दी है, उनका टीडीएस कटा है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका 36,000 रुपये आया, कितना कटने के बाद, 20,000 रुपये डिडक्शन के बाद। इस तरह के और भी बहुत सारे साथी हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इनका 41,000 रुपये आया है, कितना, 23,000 रुपये कटने के बाद, मतलब आधा से ज़्यादा कट गया है। ये साथी हमें मैसेज किए थे कि सर मेरा टीडीएस निकाल दीजिए। तो अगर मेरे द्वारा आप प्रोसेस करा रहे हैं तो आपका 1 भी रुपये टीडीएस नहीं कटेगा। फॉर्म 15G होता है, वो भी खुद से हम भर के देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पर डाटा शेयर करना है। तो ध्यान रहे, अगर आप सही से प्रोसेस करते हैं इस तरीके से कि आपको नुकसान नहीं लगे, नहीं तो 20-30,000 रुपये अगर कट गया तो फिर आप पछताते रहेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आज के विन ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं अजय कुमार फ्रॉम भागलपुर। आपको मेनी कांग्रेचुलेशन। विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर। जैसे कि आज का प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं, इसका आंसर देना है आपको। उसके बाद अपना नाम और आप कहां से देख रहे हैं, ताकि विन ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इन्हीं में से जो मैक्सिमम विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे, विन ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया आता है और गिफ्ट दिया जाता है। नजदीक रहते हैं तो हैंड टू हैंड, दूर के रहते हैं तो बाई पोस्ट। आप सभी वीडियो देखते हैं, सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।